ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माधोवन। मुरली के महावाक्यों को सुनते समय खुद को आत्मा निश्चय कर परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर इन वाक्यों को धारण कर स्वरूप बन श्रीमत पर चल, बाप समान बन। आप समान बनने की सभी को ज्ञान देने भी है। यह ज्ञान भंडार, यह ज्ञान अखुट खजाना जो बाबा के द्वारा हम आत्माओं को, हम प्राण रूपी आत्माओं को मिलता है, तो इससे सुनकर धारण कर स्वरूप बन औरों को भी सुनाना, धारण कराना है। यही बाबा का फरमान है। रूहानी सेना, रूहानी बच्चों को रूहानी सर्विस दी है, तो यह सर्विस ज्यादा से ज्यादा सभी आत्माओं तक पहुंचानी भी है और हर एक को सुख का रास्ता, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना भी है। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। मेरा बाबा मीठा, बाबा प्यारा बाबा। ये तो है तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन आई है तकदीर जगा कर? आत्मा। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता और सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। और शिव बाबा माना निराकारी, जो परम पिता परमात्मा है, वो हम बच्चों का बेहद का बाप है। वह पारलौकिक बाप हम सर्वात्माओं का पिता है। तो वो शिव कल्याणकारी अर्थात हमारा बाबा बेहद का बाप है, तो हम उसे प्यार से शिव बाबा कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो स्वयं शिव बाबा की रचना है। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। ख्याल नहीं आता। बाबा कहते हैं, बाबा तो एक लौकिक भी है। बाबा कहते हैं, यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है, वह निराकार बाप है। तो शरीर रूपी पिता शरीर रूपी ही होगा, लेकिन निराकारी परम पिता परमात्मा हम आत्मा के समान ही निराकार है, विचित्र है, लेकिन वो एवर प्योर है।
हम आत्माएं, रचनाएं एक पिता की संतान हैं, तो बाप समान आत्मा है। वो शांति का सागर है, तो हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। वो शांति धाम का निवासी है, तो हम भी आत्माएं वहां की रहने वाली ही। हम यहाँ पाठ बजाते हैं तन को धारण कर। बाबा कहते हैं इस तरह से, बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है। यह आत्मा कहती, बाबा कहते वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है जो हमें शांति सुख देते। गॉड फादर है ना, तो हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर। सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है, और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को यह सभी बातें समझाते हैं, सम्मुख प्रैक्टिकल में रिश्ता बताकर रिश्ते को निभाते। बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। रिंचक मात्र भी जब सुख में हम जाते हैं तो दुख नहीं होता, नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है ना, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। आत्मा पुकारती है, दुख से कराहती है तब, पतित बनती है तब, तो वह बहुत दुखी हो जाते हो तब पुकारते हो। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, अर्थात जो ज्ञान रूपी ज्ञान देकर ज्ञान हमें बाबा देते हैं, ज्ञान रत्नों से भरते हैं, जो आत्मा रूपी ज्योत बुझ जाती है। तो आत्मा रूपी ज्योत जगाने आते हैं बाबा, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले बाबा का नाम, ब्रह्मा बाबा का नाम लखीराज निकनेम, और वह हीरो के व्यापारी लौकिक जीवन में उनका भी परिवार। लेकिन परमपिता परमात्मा ने आकर, तो ब्रह्मा बाबा का नाम स्वयं परमपिता परमात्मा ने रखा ब्रह्मा। जब उनके तन का आधार परमात्मा ने लिया, उसके बाद ब्रह्मा नाम रखा। जब बाबा इनमें प्रवेश कर आए तो खुद कहते हैं फिर इनका मैंने नाम ब्रह्मा रखता हूँ। यह ईश्वर कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब हो ब्रह्म कुमार और कुमारी, क्योंकि बाबा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को, तो ब्रह्म कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तो बाप का वर्षा मिलता है
इनके द्वारा हमें परमात्मा ज्ञान देते हैं, लेकिन वर्षा उनसे मिलता, बाप से। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण को ही बाबा कहते हैं का राज्य था। आदि जो लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, बाबा कहते हैं तब तुमको सुख था। अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। दुख के बाद सुख जरूर होता, तो कलयुग दुख धाम है, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र ऐसे ही फिरता ही रहता है। आदि अनादि बना बनाया ड्रामा है जो सुई की कांटों के माफिक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं, रिपीट होता ही रहता है। सतयुग में बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण का राज्य ही चाहिए, तो यह वापस फिरता ही रहता। बाबा ने समझाया है तुम नर्कवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। नर्क और स्वर्ग यहाँ ही है। ऐसा नहीं है कि नर्क किसी और दूसरे तीसरी दुनिया में होगा और स्वर्ग किसी दूसरे ऊपर आसमान में दूसरी दुनिया में होगा। स्वर्ग नर्क बाबा कहते हैं यहाँ ही है। अब स्वर्ग को यहाँ वापस लाना है, नर्क को खत्म करके, तो यहाँ ही यह स्वर्ग और नर्क है। बाबा कहते हैं अब नर्कवासी बने हो तो अब वापस स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं, एक तन छोड़ दूसरा। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी, और जब आदि में आत्माओं का ड्रामा वापस शुरू होता है सुखधाम में, तो वाया शांति धाम जाकर ही फिर सुखधाम आने का होता है। आदि में ड्रामा आत्मा पावन तन, पवित्र तन धारण करके फिर शांति धाम से वापस आदि में ड्रामा के लिए वापस आती, तो सुख की दुनिया में। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारा यह जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। ऐसा नहीं है कि भारत जब पवित्र गृहस्थ आश्रम था तब धन धान्य इस तरह से सब कुछ था, लेकिन निर्विकारी थे। तो बाबा कहते हैं भारत ही बहुत साहूकार था, है सोने की चिड़िया जब सतयुग था, अब नहीं है। तो ना ही अब पवित्र गृहस्थ आश्रम है और ना ही पवित्र धर्म और ना ही कुछ इस तरह से हमारे पास में पवित्रता प्योरिटी बची है। तो यह ऐसा नहीं है कि जब सतयुग होता है तो गृहस्थ आश्रम नहीं होता है या रिश्ते नाते नहीं होते, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा कर्म अकर्म होता है और हमारा जो धर्म श्रेष्ठ आश्रम होता है, गृहस्थ भी पवित्र होता है। बाबा कहते हैं पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, जिसे 16 श्रृंगार कहते हैं। वही आत्मा के 16 कलाएं, जो 16 श्रृंगार आत्मा के होते हैं, 16 कला संपूर्ण थे, बाबा कहते हैं। तो यह बातें शास्त्रों में नहीं है, इसीलिए फिर नेचुरल ब्यूटी कहते हैं ना। तो नेचुरलिटी आत्मा की ब्यूटी जो 16 सर्वगुण संपन्न, 16 कला से संपूर्ण। बाबा कहते हैं यह सब बातें शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति ही की रस्म रिवाज उनमें है। बाबा कहते बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता है। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। अब जो शास्त्र आदि लिखे, जो रीति रिवाज बनाए हैं, वो तो भगवान के नहीं है, वो तो
मनुष्यों के हैं। तो फिर मनुष्य के द्वारा ही किसी की सदगति या भगवान तक पहुंचने का रास्ता तो ईश्वर के पास ही होगा। जिसके पास पहुंचना है तो रास्ता उसी के पास होगा ना। मनुष्यों के पास कैसे हो सकता है भगवान के पास पहुंचने का रास्ता? तो वो तो खुद मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाला है, मानव से देवता बनाने वाला है। तो इस तरह से बाबा कहते भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। क्योंकि आत्मा जब तक पवित्र नहीं है तब तक फरिश्ता नहीं बन सकती, उड़ नहीं सकती। क्योंकि वो पवित्रता का सागर, शांति का सागर, निराकारी शिव, अशरीरी, जो जन्म मरण से न्यारा एवर प्योर। तो बाप जब तक हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था में नहीं परिवर्तित कर देते, तब तक कोई भी आत्मा फरिश्ता बन बाप के पास नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं आकर मैं रास्ता बताता हूँ। तो हमारी जो आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण आत्मा नहीं उड़ सकती, पापों के बोझ में दबी हुई है और विकर्मों के बोझ में दब जाती है। 63 जन्मों से जब से हमने इस तन को अपना समझकर जो हमने विकर्म किए हैं, वह उस बोझ के तले, पापों के तले दबी हुई है। जब तक वह लाइट नहीं बन जाती, जब तक वह निर्विकारी हल्की नहीं हो जाती, बोझों से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक वह उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। नाम रूप वेश देश माता पिता दूसरे जन्म में दूसरे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तन छोड़ दूसरा लेती है, तो कहाँ की कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये तो हो नहीं सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं मैं आता ही हूँ, तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने। लेकिन गंगा में स्नान करने से किसी नदी के जल से आपका तन पवित्र आप समझते हैं, लेकिन आत्मा पवित्र हो ही नहीं सकती जब तक यह ज्ञान वर्षा आपको ना प्राप्त हो। जब तक स्वयं ज्ञान का सागर ज्ञानदाता इस ज्ञान की वर्षा ना करे, तब तक कोई भी आत्मा पतित बन नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते स्नान करते। यदि पाप नहीं होते तो गंगा तट पर इतने भीड़ नहीं होती है, इकट्ठी जो भीड़ होती है ना, तो वह इतनी भीड़ इकट्ठी ना होती। बाबा कहते हैं समझते तो हैं कि स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। तुमको पुण्य आत्मा बनना है, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं फिर भी सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। जिस तरह से फसल बिना बरसात के पानी के बिना फसल नहीं होती, आप कितना भी उसमें सिंचाई करें, कुछ भी करें, लेकिन वह फसल तभी अनाज अति उत्पन्न करेगी जब ऊपर से
वर्षा होगी। ठीक इसी तरह से यह आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, जो आत्मा पर जंक लगी है, तो जब तक ये ज्ञान वर्षा ना हो तब तक ये फसल वापस हो नहीं सकती। तो इसमें ज्ञान घृत की कमी हुई। वो ज्ञान घृत जो अब सतो प्रधान बनने के बाद जब हम नई दुनिया में जाते तो आधे कल्प बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में यह ज्ञान आपके साथ में जाता नहीं, लेकिन इसकी प्रालब्धि प्राप्ति आपको मिलती है। तो वह फिर धीरे धीरे जब हम 84 के पार्ट में आते हैं चक्र में, तो ये ज्ञान एकदम बिल्कुल जो है प्रालब्धि प्राप्ति के बाद में नीचे उतरना, जब सीढ़ी उतरते हैं तो उतरते उतरते बिल्कुल तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। तो इसी तरह से अब यह ज्ञान वर्षा आप करते हैं तो इसको हमें इससे ही फिर सदगति होती, और यही ज्ञान घृत ज्ञान अमृत पी करके। तो बाबा कहते हैं अभी इस तरह से पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, और बाबा कहते हैं कि तुम्हें अब पुण्यात्मा बनना है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है, बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है। बाबा कहते हैं बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे, है ना। तो पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताती है इन द्वारा। किनकी द्वारा? ब्रह्मा, बड़ी नदी है ना, ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है। इनकी अपनी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा की खुद अपनी आत्मा है। इनका सिर्फ बाप आधार लेते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 16 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को पावन। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता, वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो आप ही तरस परोई, इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर, और यह तुम्हारी बननी है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता, देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। मनुष्य से देवता बनाने का जादू सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही आता है, और उसके बिना कोई यह पढ़ाई पढ़ा ना सके। बाबा कहते हैं बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, ना कि शरीरों से। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर तो नहीं कहेगा। आत्मा कहती है यह मेरी बीमारी है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर, यह मेरा तन, यह मेरा धन, यह मेरे बच्चे। आत्मा कहती है। तो आत्मा ही बाबा कहते हैं सुनती है कानों द्वारा। तो बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा कहेगी मेरा शरीर, शरीर नहीं कहेगा ना कि यह मेरी आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है, और वह भी प्रकृति के तख्त पर विराजमान, हर एक तन में अकाल तख्त यही प्रकृति का तख्त है, यहाँ ही आकर बैठती है, ना कि किसी के दिल में फिट हो जाती आके। हाँ, और जो शरीर के बाकी जो भी हार्ट वो सब जो है ना, ये आत्मा ही चलाती है।
तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से यह मेरा शरीर है। आत्मा कहती, मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी ना। आत्मा जैसे ही तन को छोड़ती है वैसे ही शरीर के साथ कुछ भी करो। तो बाबा कहते हैं कि यदि आत्मा शरीर में ना हो तो फिर बोले ही ना। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं। यह तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ। पिंड दान, ये दान वो दान, फिर आत्मा को पूजा पाठ करके बुलाते हैं और खाना, तो नर्क में वापस क्यों बुलाते हैं जब स्वर्ग गया तो बाबा कहते हैं कि आकर खाना खाओ, ऐसे सब कहते। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो, नालायक से लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ। बाप राज्य भाग्य को उसका सुख नहीं लेते हैं। बाप तो बच्चों को डबल सरताज बनाते हैं। बाप कोई आकर यहाँ सदगति या दुर्गति में नहीं जाते हैं, है ना। यह जीवन बाप के लिए नहीं है, वह तो बच्चों को सुख देने आते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। और अभी बाबा बहुत दिन रात लगे हुए हैं बच्चों की एक तरह से सर्विस में। फिर बाबा अपने निर्वाण धाम, शांति धाम में विश्राम में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता, मैं तो रहता हूँ परम धाम में। नरकवासी स्वर्गवासी तुम आत्माएं बनते हो। तो तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। यह है ही दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि कृष्ण आया। कृष्ण के तन में भी नहीं कहते कृष्ण आया, कह देते। कृष्ण को भगवान कह ना सके। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर, सबका एक बाप है। वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी गंगा का पानी पावन नहीं बना सकती। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय हाय भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए। बाबा कहते हैं हे भगवान हे राम भी नहीं कहना चाहिए। हे तो ये तो हाय हाय वाली बात हो गई, भक्ति काल की बातें हो गई। बाबा कहते हैं इस तरह से नहीं कहना चाहिए हे राम भी। तो परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं यह तुम्हारी अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। भलतम प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है।
बाबा कहते हैं तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने कारण अपने को हिंदू कह देते हो। होने के कारण पतित हो जाते हैं ना, इसीलिए हिंदू कह देते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, तीतिस्म धर्म, देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं वह धर्म को भूल गए हैं, अपने ही को भूल गए हैं। बाबा कहते हैं कि इस तरह से तुम पतित होने की वजह से खुद को देवी देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असल में देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि बिकारी हैं। यह है देह अभिमान। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। जो टैग लगे हैं अलग अलग, वो देह के टैग हैं। इस झूठे नाम अर्थात ये लौकिक नाम के हैं। हमारा जो असल नाम तो आत्मा, ज्योतिर्बिंदु और परम धाम के निवासी असली पिता, पारलौकिक पिता। बाबा कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम कारडे दिल यारडे, हाथ से काम करो और दिल बाप से लगाओ। कम कारडे और दिल यारडे। तुम आशिक हो एक माशुक के, सबका सदगति दाता एक माशुक है। चाहे कोई दुख में बुलाए, सुख में बुलाए, या कोई दिन भर बुलाए, या कोई किसी रूप में या कोई किसी रूप में, लेकिन बुलाते सब एक को ही हैं। तो आशिक हो एक माशुक के, सबका सदगति दाता एक माशुक है। वह आते ही हैं तब जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। कहते भी है ना कि राम का नाम जपो तो आपका नाम, सुमर लो नाम राम नाम, तो आपका क्या हो जाएगा, सुख घनेरे हो जाएंगे। तो कौन सा राम और कौन सा नाम रटना है, या कौन से नाम को याद करने से क्या होता है, वह भी तो यथार्थ रीति समझना है। हाँ, तो यह निराकारी शिव राम को याद करना है और आत्मा सीता राम कहती है। इस तरह से बाबा कहते हैं कि तब फिर दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से वर्षा, स्वर्ग का वर्षा, तो 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते, और ना ही हमें वहां का रास्ता कोई बता सकता, सदगति दिला सकता, मनुष्य नहीं दिला सकता। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सी किलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, एक बल एक भरोसा, मेरा बाबा, सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा बाबा ने कहा, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात ना सुननी है और ना सुनानी है। आज का वरदान बाबा ने दिया, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भाव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम से के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे,
उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही सिखाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। तुम्ही सिखाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। बाबा कहते हैं ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। परमपिता परमात्मा को ठीक वैसे ही याद करें जैसे आप किसी अपने को, अपने संबंधी को, जिससे आप किसी को प्यार करते हैं, उसे याद करते हैं। दिन रात आपकी बुद्धि यदि आपके बेटे में लगी है तो बेटे को याद करेंगे। कोई न्यू एज का बच्चा है तो अपने किसी आशिक की याद में रहेंगी। तो ऐसे ही परमात्मा को फर्स्ट नंबर पे रखना है। फिर भला आप तोड़ सबसे निभाते रहिए, लेकिन ईश्वर की सदा याद में रहिए। प्रीत बुद्धि सदा ईश्वर से लगी रहेगी तो बाकी आपके सर्व कार्य भी बहुत अच्छी रीति हो जाएंगे। आपके जीवन में सफलता मिलेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझ आत्मा को निमित्त सुन ज्ञान देने का निमित्त चुना। ओम शांति।